हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f इन ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर। f कोई फंक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे f इन ब्रैकेट अगर x प्लस वाई करते हैं तो इसकी वैल्यू एफ एक्स इंटू एफ वाई के प्रोडक्ट के बराबर होगी सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, सच दैट f1 इज इक्वल टू 3। और यहां पे एक चीज और दे रखी है कि f1 जो है वो 3 के बराबर है, एंड समेशन ऑफ एफ एक्स वेयर x इज इक्वल टू 1 से लेके n तक इसमें फिल करेंगे तो इसका जो सम आएगा ये 120 होगा। ये 120 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो फिर n की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन देखने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसे हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये जो आपको समेशन दे रखा है ना, जैसे जैसे इसे करते हुए चलेंगे ये बिल्कुल आपको सरल लगने लगेगा। यहां से हम चीज को उठाते हैं। ये जो हमें यहां दे रखा है ना, समेशन ऑफ एफ एक्स जो दे रखा है, इसको लेते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स, जहां पे x की वैल्यू 1 से लेके हमें n फिल करना है, इसका जो सम है ये 120 दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा खोलता हूं। यहां पे f1 क्योंकि 1 से लेके n तक फिल करना है, फंक्शन f1 f2 प्लस f3, ऐसे ही इनका जो सम है अप टू n तक fn, इनका सम 120 गिवन है। अब इसके अंदर f1 की वैल्यू आपको पता है, यहां f1 की वैल्यू 3 है। इस f1 की वैल्यू की हेल्प से हम f2 f3 और आगे की जो टर्म्स है ना वो हम पता कर सकते हैं। तो f1 तो यहां पता ही है, तो ये तो मेरे को गिवन है, ये 3 है। मैं f2 पता करता हूं। f2 के लिए इस 2 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 1 प्लस 1 में, तो f1 प्लस 1। और फिर इस रिलेशन को देखिए कि यहां पे ब्रैकेट में जब आपके ये x प्लस वाई यानी ये दो नंबर्स का जो सम है ना, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर मैं इनको अलग अलग लिखूं, अब अलग अलग करके मैं लिखूंगा, जैसे ये मेरा फंक्शन x प्लस वाई है तो ये बराबर होगा f1 इंटू में f1। अब इनके अंदर मैं वैल्यू भर सकता हूं। f1 की वैल्यू मेरे को पता है 3 है, f1 की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 ये 3 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह मैं f3 निकाल सकता हूं। तो f3 निकालने के लिए पहले मैं 3 को ब्रेक कर लूंगा, f1 प्लस 2 लिखूं या 2 प्लस 3, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं ये, तो मैं इसको 2 प्लस 1 लिख लेता हूँ, ये 3 हो गया। अब ये रिलेशन इसको सेटिस्फाई करता है, f2 इंटू में f1। यहाँ पे f2 की वैल्यू ऊपर हमें पता है, ये रख लेते हैं 3 का स्क्वायर, और f1 की वैल्यू पता है 3, ये हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये हो गया है 3 का क्यूब, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम f4 f5 f6 कितनी भी वैल्यूज हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब मैं fn निकाल लेता हूँ। fn निकालने के लिए मैं ऊपर वाली जो मेरी ये टर्म्स आई है इन्हीं से मैं अंडरस्टैंड कर लूंगा कि fn मेरा कितना होगा। देखिए यहाँ पे हर बार ना 3 है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इसी तरह से 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 आएंगी। जितना मेरा ये फंक्शन के अंदर नंबर लिखा हुआ है ना, 3 की उतनी ही पावर यहाँ पे आ रही है रिजल्ट में। यहाँ पे f2 है तो 3 की पावर 2, यहाँ f3 है तो 3 की पावर 3। तो अगर मेरा fn होगा तो ये 3 की पावर n हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर n। यहां तक तो आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। बस यहां मैंने ये सारी चीजें यूज कर ली जो आपको यहां शुरू में कंफ्यूज कर रही थी। मैंने यहां f1 का यूज कर लिया, ये इसलिए हमें क्वेश्चन में दे रखा था। मैंने इस रिलेशन का यूज कर लिया, ये इसीलिए क्वेश्चन में दे रखा था कि इन दो इंफॉर्मेशन को यूज करके ना मेरे को यहाँ पे कुछ एक टर्म्स बनानी थी, वो मैंने यहाँ पे बना ली है। अब मैं इसी चीज को यहाँ पे इनकी वैल्यूज फिल करके इज इक्वल टू 20 करता हूं। तो इससे आगे क्वेश्चन को देखिए। f1 की वैल्यू है 3, प्लस में f2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, प्लस में f3 की वैल्यू है 3 का क्यूब, एंड सो ऑन। ये जो सम चल रहा है, ये सम चल रहा है 3 की पावर n तक, और ये इसका सम हमें यहाँ पे 120 दे रखा है।
यहाँ तक आते आते आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहाँ आपको जब ये सम दे ही रखा है 120 के बराबर, अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिखाई देगा। जीपी में ये इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टर्म इसकी यहाँ पे 3 है और सेकंड टर्म यहाँ पे 3 का स्क्वायर और थर्ड टर्म 3 का क्यूब है। ये सारे के सारे इनके बीच में जो कॉमन रेशियो है ना वो बराबर है। तो यहां से मेरे को मिल गया a और r मैं यहां से निकाल लेता हूं। r होता है a2 बाय a1, तो a2 है 3 का स्क्वायर और a1 है 3, इनको डिवाइड करके ये 3 आ गया। a मेरा 3 आ गया, r मेरा 3 आ गया। अब इसमें हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे। सम का फॉर्मूला लगाएंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ये मेरा समेशन ऑफ एफ एक्स है, थोड़ा इधर लेफ्ट में लिखना पड़ेगा, और यहां पे x की वैल्यू 1 से लेके n तक है। फॉर्मूले दो हैं हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, एक जब होता है जब r छोटा होता है 1 से, एक जब होता है जब r बड़ा होता है 1 से। तो इस केस के अंदर हमारा जो r है यानी कि कॉमन रेशियो वो 1 से बड़ा है, तो वही वाला फॉर्मूला हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। तो Sn, तो यहाँ पे दे ही रखा है ये 120 है, इसको हमें 120 लेना है। यहाँ Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं जब r बड़ा होता है 1 से। तो ये फॉर्मूला होता है a इंटू में r की पावर n माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1। ये चीज़ हमको 120 लेनी है। a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 फिल कर लेते हैं। r की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 की वैल्यू 3 रख लिया और इसकी पावर n माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, ये बराबर 120। अब ये एक इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपका n की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा। यहाँ 3 एज इट इज और 3 की पावर n माइनस 1 एज इट इज, 3 माइनस 1 यहाँ पे 2 हो गया और ये बराबर 120। यहाँ 3 और 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, ये दोनों इधर जाके उल्टा हो जाएंगे, तो इधर 3n माइनस 1 बच गया। 120 यहाँ है, ये मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आकर डिवाइड हो गया, ये डिवाइड में 2 है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जार और ये 40 पे चला जाएगा, इधर 42 जार, ये 80 हो गया। अब इधर माइनस का 1 है, इधर मैं ले जाऊंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो इधर सिर्फ 3n बचेगा और ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया। यहाँ पर बन गया है ये 81 और इधर में है 3 की पावर n। अब ये इक्वेशन दिख रही है आपको, बीच में बराबर है ना, इसका बेस 3 है, इसका बेस 81 है। अगर इस 81 को भी मैं 3 की फॉर्म में लिख देता हूं तो फिर मेरे बेस सेम हो जाएंगे और वैल्यूज दोनों की लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, तो फिर जो इसकी पावर होगी ना वही मेरा n होगा। तो 81 को मैं 3 की फॉर्म में लिख लेता हूं। इसके लिए मेरे को इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ये 3 से ही जाएगा 27, ये 3 से जाएगा 9, ये 3 से जाएगा 3 और ये 3 से जाएगा 1। तो 1 2 3 4 यानी 81 बराबर होता है 3 की पावर 4 और यहाँ पे 3 की पावर n। अब इनके बेस सेम है और दोनों तरफ वैल्यू भी बराबर है। ऐसा तभी हो सकता है जब इनकी पावर्स भी बराबर हो। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल रहा है कि देयरफॉर जो ये n है ये हमारा 4 के बराबर होगा। तो n की वैल्यू आ गई है 4, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन खत्म।